सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ हर्ष एंड आप देख रहे हैं कॉइनट्यूबर। आज के इस वीडियो में आपसे रिपब्लिक इंडिया के 20 पैसे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और साथ ही साथ बताऊंगा इन कॉइन्स की वैल्यू के बारे में भी। सो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात कर लेते हैं रिपब्लिक इंडिया के पहले 20 पैसे के कॉइन की, जो थे ये। आप इन कॉइन्स के बीचों बीच एक लोटस देख सकते हैं और उसी के ऊपर देख सकते हैं आप एक 20 लिखा हुआ है और उसी के नीचे आप इसका मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार्क भी देख सकते हैं। उसके लेफ्ट हैंड में पैसे और राइट हैंड में इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है। ऊपर साइड में भी आप इसके बीचों बीच एक बड़ा सा अशोक स्तंभ देख सकते हैं। उसके लेफ्ट हैंड में भारत और राइट हैंड में इंडिया लिखा हुआ है। इनके जो एजेस हैं, इन कॉइन्स के जो एजेस हैं वो है मिड एजेस। ये पूरे राउंड शेप के कॉइन है। गाइस, ये जो कॉइन्स थे वो 1968 से लेकर 1971 के बीच में निकेल और ब्रास के मेटल में बनाए गए थे। इनका ये जो कॉइन्स थे वो कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे मिंट में जारी किए गए थे। गाइस, इन कॉइन्स का जो डायमीटर था वो था 22 mm और इन कॉइन्स का जो वेट है वो है लगभग 4.50 ग्राम। कैसे अगर बात की जाए इन कॉइन्स की वैल्यू की तो जो 1968 के कॉइन्स हैं वो कलकत्ता और बॉम्बे मिंट में बनाए गए थे, जिसमें से दोनों ही मिंट के कॉइन आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकती हैं। एंड गाइस, जो 1969 के कॉइन्स हैं वो भी कलकत्ता और बॉम्बे मिंट में ही जारी किए गए थे, जिनमें से दोनों ही मिंट आपको 40 से 50 रुपये तक दिला सकती हैं। कैसा बात कर लेते हैं 1970 के कॉइन्स की। जो 1970 के कॉइन्स थे वो कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे तीनों मिंटों में बनाए गए थे, जिसमें से जो कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के कॉइन है वो स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, जो आपको 400 से 500 रुपये तक दिला सकते हैं। और जो बॉम्बे मिंट के कॉइन है वो भी आपको 80 से 100 रुपये तक दिला सकते हैं। एंड गाइस, जो हमारा फाइनल मिंटिंग ईयर है वो है 1971। इस मिंटिंग ईयर के कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट में बनाए गए थे, जो स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए आपको 100 से 150 रुपये तक दिला सकते हैं। गाइस, जो रिपब्लिक इंडिया का सेकेंड 20 पैसे का कॉइन है वो है ये महात्मा गांधी वाला। आप इसके बीचों बीच एक महात्मा गांधी का प्रिंट देख सकते हैं। उसी के ऊपर देख सकते हैं आप महात्मा गांधी हिंदी में और इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसी के नीचे आप इनका जीवन काल देख सकते हैं 1869 से 1948 के बीच में। इस कॉइन का जो एजेस हैं मिल्ड एजेस हैं और इस कॉइन के ऊपर साइड में आप एक छोटा वाला अशोक स्तंभ देख सकते हैं। उसके लेफ्ट हैंड में भारत और राइट हैंड में इंडिया लिखा हुआ देख सकते हैं आप। उसी के नीचे आप देख सकते हैं पैसे लिखा हुआ है और उसी के नीचे आप 20 लिखा हुआ देख सकते हैं। ऐसे जो कॉइन्स थे वो 1969 में महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के तौर पे बनाए गए थे। एंड इन कॉइन्स का जो मेटल था वो था एल्यूमिनियम एंड ब्रॉन्ज। इनका जो कॉइन्स थे वो कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे तीनों मिनटों में बनाए गए थे। गैस, ये जो कॉइन्स थे वो 22 mm के कॉइन्स थे और इन कॉइन्स का जो वेट है वो है लगभग 4.5 ग्राम। आप देख सकते हैं लगभग 4.5 ग्राम इन कॉइन्स का जो है वेट है। गैस, अब बात कर लेते हैं इन कॉइन्स की वैल्यू की। तो ये जो कॉइन्स थे वो ओनली 1969 में कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद मिंट में बनाए गए थे। और जो कलकत्ता मिंट के कॉइन है वो आपको 100 से 120 रुपये तक दिला सकते हैं और जो हैदराबाद मिंट के कॉइन है वो भी आपको 150 से 200 रुपये तक दिला सकते हैं। और जो बॉम्बे मिंट के कॉइन है वो 70 से 80 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन। का जो रिपब्लिक इंडिया का थर्ड 20 पैसे का कॉइन है वो है ये। गाइस, इस कॉइन के बीचों बीच आप एक कमल बना हुआ देख सकते हैं और उसी के ऊपर आप देख सकते हैं एक सूरज बना हुआ है और उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 2 बादियाँ बनी हुई है। उसी के नीचे आप देख सकते हैं लिखा है फूड फॉर ऑल और हिंदी में लिखा है सबके लिए अन्न। इस कॉइन के जो एजेस हैं वो भी मिल्ड एजेस हैं और इस कॉइन की ऊपर साइड में आप एक छोटा वाला अशोक स्तंभ देख सकते हैं। उसी के नीचे आप देख सकते हैं 20 पैसे लिखा हुआ है और उसी के ऊपर आप भारत और इंडिया लिखा हुआ देख सकते हैं। कैसे जो कॉइन्स था वो फूड फॉर ऑल की थीम पर बनाए गए थे।
एंड इन कॉइन्स का जो मेटल था वो था एल्यूमिनियम एंड ब्रॉन्ज। एंड ये जो कॉइन्स थे वो 2 ही मिनटों में बनाए गए थे। 1970 से 1971 के बीच में कैलकाटा और बॉम्बे मिंट में ही बनाए गए थे। एंड गाइस इन कॉइन्स को लेके उस टाइम काफ़ी अफवाहें भी फैली हुई थी, जैसे कि ये कॉइन सोने के हैं, इसलिए कुछ लोगों ने इन कॉइन्स को गला कर इनकी ज्वेलरीज बनाना स्टार्ट कर दिया था। एंड इन कॉइन्स का जो मेटल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माना जाता था, जिस वजह से इनकी जो ज्वेलरीज थी वो असली गोल्ड जैसी दिखाई देती थी। गाइस ये जो कॉइन्स थे वो भी 22 mm के ही थे और इन कॉइन्स का जो वेट है वो है, इन कॉइन्स का वेट भी लगभग 4.5 ग्राम के आसपास ही है। गाइस अगर बात की जाए इन कॉइन्स की वैल्यू की, तो ये जो कॉइन्स है वो आपको 250 से 300 रुपये तक दिला सकते हैं यूएनसी कंडीशन में। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको मिलूंगा इसी सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में।